नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोड़ना और घटाना और गुणा और भाग करना हम सीखेंगे और इसके साथ हम इसकी जांच करना भी सीखेंगे। अर्थात कोई भी सवाल जोड़ा या घटाया जाए तो हमें पता लग सके कि नहीं ये सवाल सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पहले हम बात करें जोड़ की, जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया है जोड़। तो देखिए, अगर इसे हम जोड़े तो ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे 2 और 7 यानी 7 2 9, 9 लिख लेंगे। फिर 4 और 6 जैसे कि 10 होता है तो हम 10 की 0 लिख लेंगे। और 3 और 5 ये जो है 8 होते हैं। 8, अब ये जो 10 था इसमें 1 हासिल था तो हम लिख सकते हैं 8 1 9। तो इसका जो जोड़ है 909 आया। अब हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि 9 5 9 5 14, 14 की हम 4 लिखते हैं। हासिल जो है वो 1 शेष है। अब 7 और 7 यानी कि 14, 14 में 1 हासिल जोड़ेंगे 15 यानी कि 5 लिखेंगे। 1 फिर हासिल आया। अब देखिए 3 2 5, 5 में 1 हासिल जुड़ेगा 6 हो जाएगा। और 8 और 3 यानी कि 11, 11 में हासिल कोई है नहीं तो हम 11 11 लिख देंगे। इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी जांच कैसे करें, जांच करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि जैसे ये कोई संख्या, ये जोड़ा तो इतना जो है योगफल आया, तो अब ये संख्या इसमें से घटा देंगे। अगर ये संख्या इसमें से घटाने में अगर ये संख्या प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। अब हम बात कर लेते हैं घटाना। अब देखते हैं हम घटाना। अब देखिए, घटाने में अगर हम बात करें तो अब घटाना घटाते हैं। देखिए 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा। और 7 में से अगर 1 घटाएं तो 6 बचेगा। और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ऐसे यहाँ घटाना हो जाएगा। अब अगर हम बात करें और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 7 2 में से 7 घटाएं तो नहीं घट रहा है तो हम इससे 1 हासिल लेंगे। 8 में से 1 हासिल लेंगे तो यानी कि ये कुल मिला के 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा तो 12 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 7 बचा है क्योंकि 1 हासिल इधर दे दिया गया है। तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए 5 में से 9 नहीं घट रहा है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में से अगर हम 9 घटाएं, इससे 1 हासिल लिया, अगर हम 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम घटा सकते हैं। और अगर हम इसकी जांच की बात करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जितना घटाना आया है अब इसमें से हम इसे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अगर ये संख्या हमको प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा घटाना सही है। अब हम बात कर लेते हैं गुणा की। देखिए गुणा, देखिए ये पहले एक अंक का हम करते हैं गुणा। जैसे 2 का 3 में गुणा करना है तो ત્યાં ही 6 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 3 में करना है 9। तो इस प्रकार से हम गुणा भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 अंक का गुणा कैसे करें, 3 या 2 अंक का गुणा कैसे करें। तो सबसे पहले पहला अंक को लेते हैं और सभी अंक में गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, फिर 4 का 5, 4 पंचे 20, 20 की हम 0 लिख लेते हैं। 4 सत्ते 28, 28 2 हासिल 30 हो जाएगा, 30 लिख लेते हैं।
फिर यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं हम। अब 3 का गुणा इसी संख्या में करना है। 3 दूना 6, 6 लिख लेंगे, और 3 पचे 15, 15 की 5 लिख लेंगे। 3 सते 21, 21 में 1 हासिल आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब 2 स्थान छोड़ के अब 5 का हम गुणा करेंगे सभी के साथ। 5 दूनी 10, 10 की हम 0 लिखेंगे। 5 पचा 25, 25 में 1 हासिल आएगा, 26 हो जाएगा। 26 की 6 लिखेंगे। 7 पना 35, 35 2 37 आ जाएगा। अब हम इसे जोड़ देते हैं। 8 6 और 0 यानी कि 5 आ गया, और 3 2 5, 5 6 11 की 1 आया, और 2 7 9 9 1 10, 10 की 0 आया। 3 3 1 4। इस प्रकार से यह गुणा हो गया। अब हम बात करेंगे भाग के बारे में। अगर हम इसे जांच करने के लिए कहें तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जब इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ऐसा करें। तो भाग में जिसे हम डिवीज़न कहते हैं, इसमें 4 नाम होते हैं, जैसे भाजक जिससे हम भाग देते हैं, और जिसमें देते उसे हम भाज्य कहते हैं, जिसे डिवाइडेंड कहते हैं, और जो यहाँ पर आता है उसे हम भागफल कहते हैं, जिसे क्वॉशेंट कहा जाता है, और ये जो अंत में बचता है यार उसे हम शेषफल कहते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे ये है, पहला एग्जाम्पल है 3 का 36 में भाग देना है, तो पहले स्थान में हम भाग देते हैं 3 एकन्नम 1, यानी एक बार भाग जा रहा है तो हम 3 लिख देंगे। फिर हम इसे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 0 आएगा। अब हम ये वाली संख्या को उतार लेते हैं ऐसे 6। अब 3 का भाग 6 में देना है, तो 3 दूनी 6, तो 6 यानी कि ये घटाएंगे 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 का भाग 132 में देना है, सबसे पहले अंक में देंगे, तो 2 का भाग नहीं जा रहा तो दोनों अंक ले लेंगे। 2 त्याही यानी 2 छंग 12, 6 बार में जा रहा है तो 12 आ गया। अब देखते हैं 1 आ जाएगा, अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 आए। अब देखिए 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है तो हम इसे उतार लेंगे 2। अब देखिए 2 का भाग 12 में जा रहा है, 2 छंग 12 यानी कि 12 आ रहा है, तो यहाँ घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 12 में से 12 जाएंगे, 0 आ जाएंगे, यानी कि शेषफल 0 आ गया। अब अगर हम इसे जांच करें, जांच कैसे करेंगे? हमको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर हम भाजक, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे इसमें भाजक 2 है और गुणे भागफल कितना, जैसे 66 है, 66 दिया हुआ है, ये 66, और शेषफल हमको 0 दिया है। अगर हमें ये वैल्यू निकल आएगी तो इसका मतलब सही है। अब देखते हैं 66 दूना कितना होता है, 132। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, उत्तर सही आया है। इसका मतलब उत्तर सही है। थैंक यू।